गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का टॉपिक विवादास्पद संशोधन जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक संविधान एक जीवंत दस्तावेज स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो संविधान है उसको एक जीवंत दस्तावेज जो है उसकी संज्ञा दी गई है, या एक जीवंत दस्तावेज जो है वो इसको माना जाता है, क्योंकि जीवित जो प्राणी हैं उनकी तरह ही ये जो दस्तावेज है ये अलग अलग परिस्थितियां जो हैं उनके अनुसार जो है ये कार्य करता है। भारतीय समाज की अगर अपन बात करें तो भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन होने के बाद में भी हमारे संविधान ने जो अपनी गतिशीलता है, अपनी जो व्याख्याएं हैं उनका या जो बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके और अपने को एक प्रभावी संविधान जो है उसके रूप में स्थापित किया है, या एक प्रभावी संविधान जो है वो अपने आप को बनाया है। और यही एक लोकतांत्रिक संविधान जो है उसका मापदंड भी होता है कि संविधान जो है उसको बदलती हुई परिस्थितियों, बदलती हुई आवश्यकताएं जो हैं उनके अनुसार परिवर्तित करके एक अपने आप को एक संतुलित रूप देना जो है वो आवश्यक होता है। यही लोकतांत्रिक संविधान का एक मापदंड भी कहा जा सकता है। और भारत का संविधान जो है वो इस चीज पर खरा उतरता है। अगर अपन ऐसा कहते हैं तो इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर अपन देखें तो लोकतंत्र में संविधान जो है उसकी समर्थता जो है वो तभी हो पाती है जबकि उसके अंदर नए नए प्रयोग जो है वो किए जाते हैं, और तभी कोई संविधान जो होता है वो टिकाऊ भी बन पाता है और अपने जो नागरिक हैं उनके बीच में एक समानपूर्ण जो है वो भी बन पाता है। तो इसके लिए ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि उसके अंदर नए नए प्रयोग जो हैं वो किए जाएं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कोई जड़ वस्तु नहीं है, कोई जड़ पदार्थ नहीं है, वरन एक जीवंत दस्तावेज है जो कि समय, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता या सामर्थ्य रखता है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है न्यायपालिका का योगदान। न्यायपालिका का योगदान। देखो, न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद जो है उनका मत ये था कि उनके पास कानून को बनाने और उसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब कानून बनाने का जो अधिकार है और कानून के अंदर संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद के पास में है, जिससे कि वो जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है या असहाय लोग जो है उनके हितों की रक्षा कर सकता है। न्यायपालिका के अनुसार ये सभी कार्य जो है वो संविधान के अंतर्गत ही किए जाने चाहिए, अर्थात जनता के जो हित हैं उनके लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं वो कानूनी सीमा के बाहर नहीं होने चाहिए, मतलब कानूनी सीमा के अंतर्गत ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून की सीमाओं के बाहर अगर कार्य करने की छूट मिलेगी तो हो सकता है इससे जो सत्ताधारी जो वर्ग है वो इसका दुरुपयोग भी करे। तो दुरुपयोग की संभावनाएं जो है वो ना बढ़ें, या सत्तारूढ़ दल जो है या सत्ताधारी जो वर्ग है वो कानून का उल्लंघन ना करे या अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी कार्य उनके द्वारा किए जाएं वो कानून और नियमों के दायरे में किए जाएं। अब लोकतंत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो जनता जो है उनके कल्याण के साथ साथ सत्ता का जो दुरुपयोग है उसको भी रोकना एक बहुत अधिक आवश्यक चीज़ हो जाती है। कि केवल ये नहीं है कि आप जनता जो है उनका कल्याण ही करें, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सत्ता जो है उसका दुरुपयोग ना हो, इसका भी विशेष ध्यान जो है वो रखा जाए। तो भारतीय संविधान जो है उसकी सफलता जो है वो ये जितने भी तनाव रहे हैं संसद और न्यायपालिका के बीच में या कोई अन्य अंग के बीच में, तो इन तनावों को सुलझाना जो है वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर संविधान में ये इस चीज़ का प्रावधान है कि कैसे इन विवादों को सुलझाया जाए, तभी अपन कह सकते हैं कि वो एक सफल संविधान हो सकता है।
अगर आप देखेंगे केशवानंद भारती विवाद जो है उसमें न्यायपालिका के द्वारा जो दिया गया निर्णय था उसमें संविधान की भाषा पर ही नहीं बल्कि इसकी आत्मा पर भी जोर दिया गया था, उस पर भी बल दिया गया था। और संविधान में कहीं पर भी मूल ढांचे का वैसे उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के किसी भी ढांचे को आप ऐसा नहीं है कि मूल ढांचा कह दो, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में मूल ढांचा कुछ भी नहीं बताया गया है और पूरा पार्ट जो है वो भी उसका मूल ढांचा नहीं कहा जा सकता। मतलब कि ये जो मूल ढांचा है, जैसे कि न्यायपालिका ने कहा कि संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो ये जो मूल ढांचा है ये न्यायपालिका जो है उनके द्वारा स्वयं विकसित किया गया है। इसके बारे में संविधान के अंतर्गत कोई भी उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका जो है उनका ये मानना है कि कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे कार्य करने वाली जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं या जो अपेक्षाएं होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर आप कोई मूल ढांचा नहीं होगा या कोई मूल संरचना नहीं होगी तो उसके बिना संविधान की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। संविधान अकल्पनीय होता है मूल संरचना के बिना। तो ये जो मूल ढांचा है ये न्यायपालिका जो है उनके द्वारा स्वयं विकसित किया गया है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा राजनीतिज्ञों की परिपक्वता। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।